यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ में आत्मस्वरूप का आवरक शरीर त्रय को बताया अथवा शरीर त्रय अंतःपाती पंचकोश को बताया गया। शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध ये जो शरीर त्रय के साथ अविद्या से तादात्म्यापन्न जीव है, शरीर त्रय के साथ कहो या पंचकोशों के साथ कहो संश्लिष्ट चेतन है, वही जीव है। उसका पंचकोशों से कैसे पृथक्करण किया जाएगा और यही मैं हूँ ऐसा निश्चय होगा, यह प्रकार बता रहे हैं सदृष्टांत भगवान भाष्यकार। 14वें श्लोक में बताया गया था कि पंचकोशों के साथ आविद्यक योग यानी संश्लेष होने से जिस कोश के साथ आत्मा का संश्लेष होता है, आत्मा उसी कोश जैसा प्रतीत होता है, तत्तन्मयो भवेत्। और जब इन सब से विवेक नेत्र से देखते हैं असंश्लिष्ट आत्मा को, तो वह अपने शुद्ध सच्चिदानंद रूप से ही मैं के रूप में प्रतीत होता है। इसे समझाने के लिए स्फटिक का दृष्टांत बताया गया। जैसे स्फटिक नील वस्त्रादि रूप उपाधि से असंश्लिष्ट होगा तो शुक्ल स्फटिक यही प्रतीति उसकी होगी। और जब नीलादि वस्त्र रूप या पुष्प रूप उपाधि के संसर्ग में आता है स्फटिक, तो उपाधिगत जो नीलादि रूप है तदवांसा प्रतीत होता है। तदवांसा प्रतीत होकर के ऐसा प्रतीत होता है
कि नील स्फटिक, लोहित स्फटिक, यह व्यवहार होता है। लेकिन उस समय भी वह नीला या लाल नहीं रहता, अपने स्वरूपतः शुक्ल ही रहता है। विवेकी नील पुष्पादि के सन्निहित स्फटिक को भी विवेक नेत्र से देखता है शुक्ल ही, चर्मचक्षु से दिखेगा नील और उसी समय विवेक नेत्र से वह प्रतीत होगा सफेद ही। विवेक नेत्र कैसे खुलता है? अर्थात कोशों से तादात्म्यापन्न आत्मा का कोशों से वस्तुतः संश्लेष नहीं है, संसर्ग नहीं है। यह निश्चय किससे होगा? इसे समझाने के लिए तंडुल दृष्टांत का प्रयोग करके समझाया कि जैसे तंडुल, उसके कई एक छिलके होते हैं, छिलकों के परतें होती हैं। उन छिलकों के परतों से आच्छादित तंडुल, उसे छिलकों से अलग करके स्वरूपतः देखना होगा तो मुसलादि से अवघात किया जाता है, छिलके से चावल को अलग किया जाता है। ऐसे ही पंचकोश के साथ अविद्या से तादात्म्यापन्न आत्मा को अवघात से अलग किया जाएगा। वहाँ अवघात का साधन तो दृष्टांत में मुसलादि है। दार्ष्टान्त में कौन होगा? तो दार्ष्टान्त में बताया गया युक्ति रूप मुसल है। तो युक्त्यावघाततः 15वें श्लोक के द्वितीय पाद में है युक्त्यावघाततः, यानी युक्ति रूप साधन से अवघात किया जाएगा। किस पर? और युक्ति शब्द से कौन सी युक्ति लेंगे? तो वेदांतार्थ की साधक आत्मा के यथार्थ स्वरूप निर्णयानुकूल युक्ति को कहा जाएगा वेदांतार्थ की साधक, और वेदांत विपरीत अर्थ की बाधक जो युक्तियां हैं। वेदांत प्रतिपादित अर्थ हैं वह आत्मा शुद्ध है, पंचकोशातीत है, पंचकोशों का साक्षी है, वह स्वरूपतः सच्चिदानंद है। यह वेदांत का अर्थ है। उसका कभी भी पंचकोशों के साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ। असंगो ही अयम पुरुषः के अनुसार जैसे आत्मा नित्य मुक्त है, ऐसे नित्य असंग है। और यदि असंग का किसी के साथ संग प्रतीत होता है तो माना जाएगा वह संग आविद्यक है, भ्रांति से है। तो भ्रांति से आत्मा का हो गया पंचकोशों के साथ तादात्म्य योग यानी संबंध, और उसे पंचकोशों से अलग समझना है तो परमार्थतः पंचकोश अनात्मा है, जड़ है, अचेतन है, दृश्य है और परिच्छिन्न होने से दुखात्मक है। ये निश्चित करने वाली युक्ति। और आत्मा चेतन है, व्यापक है,
नित्य है। यह निश्चित करने वाली युक्ति, इन युक्तियों को यहाँ युक्त्यावघाततः में युक्ति शब्द से लिया जा रहा है। और इस युक्तियों से क्या करना है? अवघात करना है। तो धान उलूखल में डाल करके मूसल से अवघात जैसे किया जाता है, ऐसे पंचकोश के साथ तादात्म्यापन्न असंग आत्मा पर इन युक्तियों से आघात कैसे करेंगे? तो आघात है मनन, यही बार बार चिंतन। पंचकोश अलग है, मैं अलग हूँ। पंचकोशों का लक्षण अलग है। पंचकोशों के जो स्वरूभूत धर्म है उनसे बिल्कुल विपरीत धर्म मेरा स्वरूभूत है। यह युक्ति से चिंतन है, युक्ति से अवघात। युक्ति है मूसल, अवघात है इस प्रकार का मनन चिंतन। इससे होगा क्या? तो अविवेक कहो, अविद्या कहो, यह अलग हो जाएगी, विवेक आएगा, विवेक नेत्र खुल जाएगा। अविवेक ही विवेक नेत्र पर बंधी हुई पट्टी है, वो पट्टी खुल जाएगी। और फिर आत्मा अज्ञानी को जिस समय शरीरादि रूप प्रतीत हो रहा है, उसी समय ज्ञानी को विवेक नेत्र से विवेकी को अलग प्रतीत होगा। यही तो वेदांत अर्थ है। इस प्रकार वेदांत अर्थ की साधक और वेदांत विपरीत अर्थ की बाधक। वेदांत विपरीत अर्थ क्या होगा? आत्मा पंचकोशों में से किसी न किसी कोश विशेष रूप ही है, यह निश्चय वेदांत के विपरीत अर्थ का निश्चय है। अनात्मा पंचकोशों में से किसी न किसी कोश स्वरूप ही आत्मा को समझना माना जाएगा। आत्मा के यानी वेदांत अर्थ के विपरीत अर्थ का निश्चय है। ये अविद्या से होता है, अविवेक से होता है, ये भ्रांति है। यह भ्रांति विवेक नेत्र खुल जाने पर नहीं रहेगी। आत्मा की नित्य मुक्तता के तरह नित्य असंगता भी अनुभव में आएगी कि आत्मा का अभी तक किसी से कोई संसर्ग हुआ ही नहीं परमार्थतः, क्योंकि परमार्थतः एकमेवाद्वितीय आत्मा ही है। संसर्ग के लिए दो पदार्थ चाहिए, तो दूसरा कोई आत्मा की सत्ता के तरह परमार्थ सत्तावान पदार्थ है ही नहीं जिससे आत्मा का वास्तविक संसर्ग हो। और यदि असंश्लिष्ट का संश्लिष्ट रूप से भान होता है, तो जैसे असर्प रज्जु का सर्प रूप से भान भ्रांति है, ऐसे असंश्लिष्ट नित्य असंश्लिष्ट आत्मा का देहादि से संश्लिष्टतया भान माना जाएगा भ्रांति ही। और ये इस भ्रांति को मिटाने वाला निश्चय अवघात का फल होगा, चिंतन का फल होगा। ये बात बताई गई वपुस्तुषादि भी कोशैर युक्तम युक्त्यवघाततः आत्मानम् आंतरम शुद्धम विविच्यात् तंडुलम यथा। इससे अब 16वां जो श्लोक है, इससे बताया जा रहा है कि आत्मा की प्रतीति वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा आकाश के तरह व्यापक है,
तो आकाश की सर्वत्र प्रतीति होती है कि नहीं? तो जो व्यापक वस्तु है, देशतः अपरिछिन्न वस्तु है, उसकी सर्वदेश में प्रतीति होनी चाहिए। तो जहाँ उसकी उपाधिभूत परिच्छिन्न कार्यकरण संघात है, वहाँ तो मैं के रूप में भासता है, आत्मा यानी मैं। और जहाँ कार्यकरण संघात रूप परिच्छिन्न उपाधि नहीं है, वहाँ मैं के रूप में आत्मा की प्रतीति नहीं होती। व्यापक है तो सर्वत्र क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है मैं के रूप में? ये एक आशंका होती है। इस आशंका का समाधान करने के लिए 16वां श्लोक है। सर्वत्र प्रतीति होनी चाहिए और नित्य होने के कारण सर्वदा प्रतीति होनी चाहिए। इस का समाधान किया जा रहा है। 16वें श्लोक का उच्चारण करें। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। तो स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत ये दृष्टांत है। ये हो गया? अच्छा, तो ये हो गया था। तो 10वां श्लोक, क्या नाम, 17वां श्लोक है। तो आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि में ही आत्मा की प्रतीति होगी। जैसे आकाश सर्वत्र होने पर भी स्वच्छ जलादि में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, ये सब बताया गया था। अब आत्मा कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में भी अक्रिय ही रहता है। उनका साक्षी बनकर के, कार्यक्रम संघात की प्रवृत्तियों का साक्षी बनकर के असंग ही रहता है, तत्त क्रियावान नहीं होता। इसे समझाया जा रहा है राजा के दृष्टांत द्वारा। तो 17वें श्लोक का उच्चारण कर ले। 16वां हो गया था। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। तो राजा जैसे अपने राज्य की जो राजधानी है उसमें रहता है, और राजधानी में भी जो राजा का निश्चित निवास स्थल है वहाँ रहता है। उस राजधानी को उसमें तादात्म्य करके मैं नहीं समझता। और राजधानी के निवासी जो नागरिक जन हैं, उसी में रहने वाले जो मंत्री आदि हैं, सेनाध्यक्ष आदि हैं, उनका भी जो, उनके साथ भी राजा का तादात्म्य अभिमान नहीं है। अपितु इस नगरी में मैं रहता हूँ, मेरे अधिकारी गण प्रशासन में नियुक्त मेरे द्वारा किए गए हैं, और उनका जो अपना अपना कार्य है वे ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन?
पूर्ण समर्पित भाव से अपना कार्य कर रहा है, कौन उस कार्य से बच रहा है, ये सब देखता रहता है, निरीक्षण करता है। कौन? राजा का। लेकिन उन कार्यों का निर्वर्तक अपने आप को नहीं समझता। कार्य सहित कार्य के निर्वर्तक जो अधिकारी गण हैं, मंत्री आदि हैं, उनके प्रवृत्ति के साथ उनका साक्षी बन करके रहता है। इसलिए जिसने उचित कार्य किया उसे सम्मानित करना और अनुचित कार्य करने वाले को दंड देना, वो तो अपना उनका कार्य है। लेकिन उनके कार्य से उदासीन रहता है। राजा पुरस्कृत नहीं होता, जो उत्तम कार्य करने वाले अधिकारी गण हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो ठीक से कार्य नहीं करते उनको दंडित करता है। और लेकिन राजा मैंने ठीक कार्य किया, मैंने ये किया, ये नहीं कहता, उदासीन रहता है। उदासीन रहने का अर्थ है अधिकारियों के उचित कार्य या अनुचित कार्य का साक्षी बन करके देखता हुआ भी मैंने अच्छा किया या मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, ऐसा अभिमान न करना। फलाने ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी निभाई, बिस्ताने ने नहीं निभाई, इस प्रकार का वह जानता हुआ रहता है। इसे कहा जाता है उदासीन होकर के केवल साक्षी भाव से रहना। वो राजा रहता अपने नगरी में। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे नवद्वारे पूरे देही, ये शरीर भी एक नगर के तरह नगर है। इसलिए इसका एक नाम है ब्रह्मपुर। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसिद्ध उपासना आती है दहर विद्या। क्या नाम है? दहर विद्या। 8वें अध्याय का जो प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है, उसी में इस शरीर का एक नाम रखा गया ब्रह्मपुर। शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं। पुर कहते हैं नगर को। और किसका नगर है? ब्रह्म का ये शरीर। तो नगर में एक निश्चित जो स्थान होता है उसमें रहता है न राजा। ऐसे इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर नगरी में जो इसका राजा है ब्रह्म, उसका निवास स्थल है हृदय पुंडरीक। पुंडरीक कहते कमल को, कमल के आकार का उसका महल है, वो है हृदय। उसमें ब्रह्म निवास करता है और उसे अन्य श्रुति अनुयान कहती है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। उसे ही दहर शब्द से कहा गया वहाँ पर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ब्रह्म को, इसलिए दहर विद्या कहलाती है। तो ये जो शरीर हैं नगर के तरह नगर हैं और इसमें पंचकोश हैं। उन पंचकोशों का जो अपना अपना कार्य है, प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का शरीर का शारीरिक कर्म शास्त्रीय अशास्त्रीय का निर्वहन करना, निष्पादन करना कार्य है। लेकिन देखता है यह ब्रह्मरूपी जो राजा है वह कि शरीर शास्त्रीय क्रिया संपन्न कर रहा है। शरीर इस समय शास्त्र निषिद्ध क्रिया संपन्न कर रहा है। दोनों क्रियाओं को देखता है। शरीर के द्वारा निर्वर्त्य दोनों क्रियाएं। लेकिन उन क्रिया में से किसी भी क्रिया का अपने आप को निर्वर्तक यानी कर्ता नहीं समझता। साक्षी बन करके रहता है उनकी क्रियाओं का, शरीर की।
ऐसे इंद्रियों के, प्राण के, मन के, बुद्धि के जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का साक्षी बन करके हृदय रूपी पुंडरीक में रहता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम चेतन ब्रह्म आत्म रूप से रहता है, मैं के रूप में रहता है। और वो किसके हृदय में और किसके नहीं है? वो प्राणी मात्र के हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानाम, इसमें सर्व शब्द का प्रयोग किया है ना। भूत शब्द का अर्थ है सभी प्राणी और सर्व का अर्थ है सभी प्राणी। प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा आत्म रूप से अंतर्यामी के रूप से निवास करता है। ऐसे 10वें अध्याय में अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित। सर्वभूत का अर्थ है सभी इंद्रिया, आशय के सभी प्राणी, और आशय शब्द का अर्थ है हृदय का। हृदय गोलक होने से हृदय किसका गोलक है? बुद्धि का। तो बुद्धि हृदय में है, इसलिए हृदयस्थ बुद्धि में साक्षी के रूप में प्राणी मात्र के हृदय में मैं विद्यमान हूँ आत्मा के रूप में। ये भगवान गीता में कह रहे हैं ना, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित। 10वें अध्याय का नाम क्या है? ये 10वें अध्याय में आता है श्लोक, विभूति योग। तो आत्मा की प्रथम विभूति कृष्ण की कौन सी है? आत्मा। तो सभी प्राणियों के आत्मा के रूप में स्थित भगवान कृष्ण को देखा। तो सबकी आत्मा है, तो मेरी भी आत्मा है कि नहीं? आत्मा यानी स्वरूप, मैं ही। तो भगवान कहते हैं मैं प्राणी मात्र का स्वरूप हूँ, तो मेरा भी स्वरूप है। तो मैं के रूप में आत्मा का, परमात्मा का ग्रहण, ये भगवान कृष्ण की उत्तम विभूति का ग्रहण है। तो क्या? हाँ, हृदय रूपी देश में मानने से परिच्छिन्नता नहीं आएगी क्या? ये आपका प्रश्न है। नहीं आएगी, इसलिए कि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं पूर्व में कि बुद्धिषु एव अवभासते। वहाँ हृदय में मैं के रूप में अनुभूति होती है। इसलिए व्यापक परमात्मा को हृदय रूपी स्थान में अधिकारी के अनुभव में आने के कारण हृदयस्थ कहा गया। अभी आपको कोई खोजना चाहता है तो इस समय आप कहाँ मिलेंगे? तो भारतवर्ष में कहीं पर भी खोज ले, हिमालय के किसी गुफा में, वहाँ नहीं मिलेंगे। किसी नगर में भी नहीं मिलेंगे, देश विदेश में भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे यहाँ पर स्वाध्याय कक्ष में एक पिलर के पास बैठे हुए। ऐसे ही परमात्मा जब कभी अनुभव में आएंगे, मिलेंगे, तो हृदय में मिलेंगे मैं के रूप में। इसलिए और वो जो हृदय में अनुभूति होगी वो परिच्छिन्न परमात्मा की नहीं होगी, अपरिच्छिन्न परमात्मा की मैं के रूप में अनुभूति हृदय में होगी। वो होने वाली अनुभूति है वृत्ति, वृत्ति रूप ज्ञान, तत्वमसि वाक्य से। और वह करेगी क्या? अविद्या रूपी आवरण का भंग करेगी। अविवेक रूपी आवरण का भंग हुआ, वृत्ति का प्रयोजन, वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन संपन्न हुआ। फिर आत्मा चेतन होने से स्वयं ही सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान के रूप में अनुभव में आएगा। वह वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न हो रही है, आवरण भंग करने वाली व्यापकता का, और अंतःकरण भी जब गोलकस्थ होगा, कोई भी इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती कोई भी तत्व जब तक अपने अपने गोलकस्थ नहीं होता,
तब तक कोई व्यापार नहीं करता। अंतःकरण का व्यापार है तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति उत्पन्न हुई, वो अंतःकरण का व्यापार है। व्यापार है का मतलब एक धर्म है, चरम वृत्ति है, और उससे अविवेक रूपी आवरण, वो अविवेक कहो अज्ञान कहो, उसका विषय कौन था? मैं व्यापक हूँ, ये अनुभव न होने देना, यानी आत्मा की व्यापकता विषयक अज्ञान था, मेरे व्यापकता विषयक अज्ञान था, उस अज्ञान की निवृत्ति होगी, मैं व्यापक हूँ, इस वृत्ति से अपने ही व्यापकता विषयक आवरण की निवृत्ति होगी। और ये मैं व्यापक हूँ यह वृत्ति कहाँ बनेगी? अंतःकरण में। कौन से अंतःकरण में? जो गोलकस्थ होगा, और गोलक है आपका हृदय अंतःकरण का, इसलिए कहा जा रहा है हृदय में अनुभूति होगी व्यापक परमात्मा की ही मय के रूप में अनुभूति, लेकिन हृदयस्थ बुद्धि की जो चरम वृत्ति है उसका वो विषय बना, इसलिए हृदय में हुई ये कहा गया। तो देहेंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम, वो जो व्यापक आत्मा है वह युक्ति से अवघात रूप जो मनन है, आत्मानात्म विवेचन, पंचकोश से अतिरिक्त आत्मा का विवेक, उसे बताया गया। ये देह यानी शरीर, इंद्रिय कर्मेंद्रिया 5, ज्ञानेन्द्रिया 5, और मन है अंतःकरण, और बुद्धि और प्रकृति है कारण शरीर अज्ञान। इन सब से विलक्षण यानी पंचकोशातीत है। देहेंद्रिय प्रकृतिभ्यो विलक्षणम का मतलब हुआ पंचकोशातीत, इनसे अतिरिक्त जो आत्मा है उसे विद्यात, देहेंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम आत्मानं विद्यात। तो इन पंचकोशातीत आत्मा को जानो। कैसे जाने का मतलब किस रूप से जाने पंचकोशातीत आत्मा को? कहते तद्वृत्ति साक्षिणम। तद्वृत्ति में तत् का अर्थ है पंचकोश, पंचकोश कहो या देहे इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति कहो, पंचकोशों को ही इन शब्दों से कहा गया है। प्रकृति कहने से आनंदमय कोश, बुद्धि कहने से विज्ञानमय कोश, मन कहने से मनोमय कोश, और प्राणमय कोश को भी लेना, मन को उपलक्षण समझना प्राणमय कोश का भी। और इंद्रिय कहने से 5 कर्मेंद्रिया तो प्राणमय कोश के अंदर जाएगी, 5 ज्ञानेंद्रिया मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के साथ अन्वित होगी, और देह कहने से अन्नमय कोश। इस प्रकार ये पंचकोश हो गए ना, देहेंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो इस शब्द से ग्रहण किए गए, और उनसे विलक्षण है उनका साक्षी। केवल पंचकोशों का मात्र साक्षी नहीं, पंचकोशों की जो क्रियाएं हैं, वृत्ति शब्द से लेना प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ है उनके व्यापार। तो तद्वृत्ति में तत् का अर्थ हुआ पंचकोश, वृत्ति शब्द का अर्थ हुआ प्रवृत्ति। तो देहेंद्रिय मन बुद्धि आदि पंचकोशों की प्रवृत्ति यानी व्यापार, और उन व्यापारों का साक्षी कौन है? उनका भी और उनके व्यापारों का भी साक्षी है चेतन आत्मा, वो एक है।
और व्यापारी अनेक हैं। व्यापारी हैं पंचकोश और व्यापार हैं उनकी प्रवृत्ति। इसलिए पंचकोशों में अनेकत्व दिखाने के लिए बहुवचन, प्रकृतिभ्य बहुवचन है ना, और आत्मानम एक वचन, आत्मा एक है, साक्ष्य अनेक हैं, और साक्षी एक है। साक्ष्य कहते हैं साक्षी जिनको देख रहा है उन्हें, और साक्षी हैं देखने वाला, साक्ष्य हैं दृश्य। तो दृश्य पंचकोश अनेक है, उनके व्यापार भी अलग अलग हैं। अलग अलग व्यापारों के साथ उन अनेक पंचकोश रूपी दृश्य को प्रकाशित करने वाला, देखने वाला, जानने वाला साक्षी आत्मा है, उनसे विलक्षण है। दृश्य से दृष्टा विलक्षण होता है, विलक्षण यानी अलग। तो इस प्रकार आत्मा अलग है पंचकोशों से, और वह पंचकोशों के व्यापारों सहित पंचकोशों का साक्षी है। इसलिए तद्वृत्ति में द्वंद्व समास करना, ये आपके पहले तत्शब्द कि या तो तत्शब्द को तंत्र से आवृत्त समझना। तंत्र का अर्थ होता है सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार किसी शब्द का उच्चारण हो जाए और वह उस वाक्य में अनेक अर्थ को बता दे तो तंत्र से उच्चारित है ऐसा माना जाएगा। तो ये तत्शब्द पंचकोशों को भी बताएगा और पंचकोशों के संबंध को भी बताएगा वृत्ति शब्दित क्रिया के साथ। स्वस्वामी भाव संबंध है उनका। तो जब संबंध को बताएगा तो तेषाम वृत्ति तद्वृत्ति, ये षष्ठी तत्पुरुष, और स्वयं उनका परामर्शक होगा उस समय प्रथमा ते, उस समय तेच वृत्तयश्च इति तद्वृत्तयः, और तासाम साक्षी, ऐसा द्वंद्व समास करना। और द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण जो साक्षी पद है दोनों के साथ अन्वित करना। तो तेसाम साक्षी यानी पंचकोशों का भी साक्षी है और पंचकोशों की जो वृत्ति है यानी प्रवृत्ति है अर्थात क्रियाएं हैं उनका भी साक्षी है, ये अर्थ निकलेगा। यानी धर्म सहित तो धर्मी का साक्षी कौन है? ये आत्मा। ऐसा जाने जैसे राजा पूर्व निवासी प्रजा का भी, अधिकारी गण के भी प्रवृत्तियों सहित उन अधिकारी एवं प्रजा का दृष्टा होता है, साक्षी होता है, ऐसे यहाँ आत्मा है, ये समझे। ये यहाँ पर कहा गया। अब 18वां जो श्लोक है इसमें ये बताया जा रहा है आत्मा की निर्विकारता को। आत्मा की उपाधिभूत जो पंचकोश, उनकी जो क्रियाएं हैं उनसे विवेकी के दृष्टि में आत्मा रहित ही है, इसलिए निर्विकार है। और अविवेकी को उपाधि से संश्लिष्ट आत्मा उपाधि रूप ही प्रतीत होता है, इसलिए उपाधि के विकार को वह भ्रांति से अविवेकी मानते हैं आत्मा का विकार। आत्मा उनके दृष्टि में विकारी है, विवेकी के दृष्टि में अविकारी है। तो आत्मा की अविकारिता को बताने वाला यह 18वां श्लोक है। इसे देखिए। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा
व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। तो धावत्सु अभ्रेषु शशि धावन इव दृश्यते यथा, इतना दृष्टांत वाक्य है, यानी उत्तरार्ध है दृष्टांत। और दार्ष्टान्त में, पूर्वार्ध में दार्ष्टान्त है, उत्तरार्ध से प्रथम पद को ले जाना और यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्यार करना। अब दृष्टांत में यथा शब्द का अर्थ निकलेगा जैसे। शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं? चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं? शशांक भी क्यों कहते हैं? शश कहते हैं खरगोश को। शश यानी खरगोश। क्या कहते हैं आपकी भाषा में खरगोश को? क्या नहीं होता? हाँ। और शशि शब्द का अर्थ है शश अस्यास्ति या अस्मिन् अस्ति इति शशि। जैसे ज्ञानम अस्यास्ति या अस्मिन् अस्ति इति ज्ञानी, ये मत्वर्थीय इनी प्रत्यय होता है ना, तो ज्ञानी कहलाता है जिसमें ज्ञान है या जो जिसका ज्ञान है, जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी। ऐसे सस का चिन्ह जिसमें है उसे कहा जाएगा शशि। तो चंद्रमा में सस के आकृति का एक चिन्ह है, इसलिए चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं। अंक शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, और सस का अंक यानी चिन्ह है जिसमें, ऐसा बहुव्रीहि समास करते हैं तो शशांक चंद्रमा। ऐसे शशि का भी अर्थ होता है चंद्रमा। तो यथा शशि यानी जैसे चंद्रमा। क्या होता है चंद्रमा? तो कहते हैं अब धावत्सु अभ्रेषु धावन इव प्रतीयते। जब पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा है, ऐसे पूर्ण हो या अपूर्ण हो, और बादल आकाश में आए हो और हवा भी चल रही हो, तो बादल एक जगह रुकेंगे पिलर के तरह या दौड़ेंगे, वो हवा उन्हें ले जाती है। का मतलब दौड़ रहे हैं बादल, भाग रहे हैं। लेकिन दिखता है बादल भागता हुआ नहीं, भागता हुआ चंद्रमा। ऐसे लगता है कि चंद्रमा भाग रहा है, दिखता है ना। ट्रेन में आप बैठते हैं और पटरी के किनारे लगे हुए जो वृक्ष हैं, आपको लगता है कि हम तो जहाँ हैं वहाँ स्थिर हैं और वृक्ष पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे ही बादल जब आकाश में जिधर हवा चल रही है उधर जाते हैं वेग से, तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा वेग से भाग रहा है, भाग रहा सा प्रतीत होता है। लेकिन उस समय चंद्रमा भागता थोड़ा ही है। तब तो उस दिन जहाँ भागता हुआ दिख रहा है, चंद्रास्त जल्दी होना चाहिए ना। लेकिन पंचांग में
जिस समय जितने मिनट जितने सेकंड लिखा हुआ है, जिस दिन चंद्रमा का उदय, उतने ही घंटे उतने मिनट उतने सेकंड पर ही होगा और अस्त भी उतने में होगा, जिस क्षेत्र में जितने बजे लिखा हुआ है उदयास्त। जिस दिन भागता हुआ सा दिख रहा है उस दिन पहले हो जाए। भागता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहले पहुंचता है ना, धीरे धीरे चलने वाला देर से पहुंचता है। तो ऐसा जहाँ बादल नहीं है वहाँ तो देर से चंद्रमा का अस्त होगा, जहाँ बादल हैं भागता हुआ सा प्रतीत हो रहा है वहाँ सूर्य चंद्रास्त जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है कि चंद्रमा अपने गति से चल रहा है, लेकिन दौड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उसकी उपाधि दौड़ रही है बादल, तो वह बादल रूपी उपाधि का दौड़ना रूप जो धर्म है वह चंद्रमा में अविवेकी आरोपित करके मानते हैं कि चंद्रमा भाग रहा है, तो भागता हुआ सा प्रतीत होता है, वो भागता नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि इंद्रियेषु व्यापृतेषु, व्यापृतेषु यानी क्रिया का संपादन कर रही है। व्यापृत है का मतलब व्यापार कर रही है। व्यापार का मतलब क्रियाएं, प्रवृत्ति। कौन? तो इंद्रियेषु। और इंद्रिय यहाँ उपलक्षण है पूर्व श्लोक में जो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्रकृति बताई थी ना, तो इंद्रिय से अतिरिक्त बाकी जो शब्द प्रयोग किए थे उन सब का उपलक्षण है इंद्रिय शब्द। उपलक्षण किसको कहते हैं? जो शब्द अपने अर्थ को बताता हुआ अन्य शब्दों के अर्थ को भी बताएं, उसे उपलक्षण कहा जाता है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त इंद्रिय शब्द उसका जो अपना प्रसिद्ध अर्थ है इंद्रियादस, उनको भी बता रहा है, और उन इंद्रिय शब्द से अतिरिक्त शब्द जो देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, प्रकृति है, उनके अर्थ को भी बता रहा है। इसलिए माना जाएगा उपलक्षण इंद्रिय शब्द को, पंचकोशों का उपलक्षण है। तो इंद्रियेषु व्यापृतेषु का अर्थ है पंचकोश अपने अपने क्रियाओं का निर्वर्तन कर रहे हैं, पंचकोश। तब भी आत्मा सक्रिय नहीं है। जैसे बादल दौड़ रहे हैं तो चंद्रमा सक्रिय नहीं है विवेकी की दृष्टि में, लेकिन अविवेकी को चंद्रमा दौड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे उपाधिभूत पंचकोश की सक्रिय अवस्था में अविवेकी को भी आत्मा सक्रिय सा प्रतीत होता है। तो उनकी जो प्रवृत्ति है वही विकार है, तो आत्मा विकारी प्रतीत हो रहा है, विकारी उपाधि से संश्लेष होने से। विकारी उपाधि के विकार को, प्रवृत्ति रूप विकार को आत्मा में आरोपित करके आत्मा को भी विकारी सा देखते हैं अविवेकी। ये यहाँ पर कहा व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव। व्यापारी नहीं है यानी सक्रिय नहीं है, सक्रिय सा, इव शब्द का अर्थ है सा, जैसा, व्यापारी जैसा प्रतीत होता है। किन के लिए? तो अविवेकी नाम, अविवेकियों को दृश्यते यानी प्रतीत होता है। अविवेकी नाम ये षष्ठी है कर्तार्थ में, और दृश्यते कर्मणि प्रयोग होने से होनी थी तृतीया। अविवेकी भी ही दृश्यते व्यापारी इव आत्मा, ऐसा शब्द प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर
षष्ठी हुआ ना, अविवेकी नाम, वो कर्तार्थ में षष्ठी समझना। तो उसका षष्ठी का अर्थ निकलेगा अविवेकी भी इंद्रियेषु व्यापृतेषु आत्मा व्यापारी इव दृश्यते, ऐसा दार्ष्टान्त वाक्य होगा। तो आत्मा वस्तुतः निर्विकार है और औपाधिक उसमें विकारित्व है। इसे दिखाने के लिए व्यापारी इव, इसमें इव शब्द का प्रयोग किया है। वो इव शब्द बता रहा है वस्तुतः व्यापारित्व नहीं है, यानी विकारित्व नहीं है। 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।